बिहार में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होना है और आज महिला दिवस भी है। तो मौका भी है और दस्तूर भी है। इसी बहाने हम बिहार की राजनीति में महिलाओं की स्थिति और मौजूदगी की चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि बिहार से निकलने वाली वह महिला नेता कौन थी जिसे राजनीति में ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है, जिससे अपने समय की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी तक जलती थी। नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप जनता बोध देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें। बिहार में कोई भी पार्टी बिना आधी आबादी यानी महिलाओं के सहयोग से सत्ता हासिल नहीं कर सकती। इस बात से एनडीए से लेकर महागठबंधन तक वाकिफ है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि ये पार्टियां उनको सत्ता में हिस्सेदारी देने में संकोच ही करती रही है। इसका अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि 243 विधानसभा वाले बिहार में सिर्फ 26 महिला विधायक हैं और 36 मंत्रियों वाले कैबिनेट में केवल 3 महिला मंत्री हैं। ये तो हुई सरकार की बात, लेकिन कमोबेश यही स्थिति राजनीतिक दलों के संगठन की भी है। अगर पार्टी में महिला कमेटी को छोड़ दें तो कोई खास तवज्जो महिलाओं को नहीं दी जाती। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दुनिया में महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन जब आधा अधिकार देने की बात आती है तो मर्दों की इस दुनिया में महिलाएं कहीं बहुत पीछे नजर आती हैं। दुनिया में राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकारों और बदलावों की बात सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दुनिया की बात कौन करे, हम तो सबसे पहले अपने घर की बात करेंगे। और हमारे घर यानी बिहार में भी महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी आधी से बहुत कम है। बिहार के 40 लोकसभा सीट में से 5 महिला सांसद हैं और 243 विधानसभा वाले बिहार में महज 26 महिला विधायक हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पर चहलकदमी करते दिख रहे होंगे। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून संसद से पास हो गया है। जब लागू होगा तो बिहार विधानसभा की 243 में से 81 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी, मगर यह तो भविष्य की बात है। अभी तो स्थिति बहुत ही नाजुक है, खासकर महिलाओं के लिए। सरकार में हिस्सेदारी की बात अगर छोड़ भी दें तो राजनीतिक पार्टियां संगठन में भी महिलाओं को हिस्सेदारी देने से बचती हैं या बहुत कम हिस्सेदारी देती हैं। बिहार में 4 प्रमुख पार्टी हैं, राजद, जदयू, भाजपा और कांग्रेस। अगर इनके संगठन को देखेंगे तो पता चलेगा कि महिलाओं को सिर्फ नाम के लिए पद दिया जाता है। अगर राजद यानी राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राबड़ी देवी जैसी पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में वरिष्ठ महिला नेता हैं। वहीं पार्टी ने विधान परिषद में भी मुन्नी देवी को दलित फेस बनाया है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व में महिलाओं की संख्या सीमित है। महिला कमेटियों को छोड़ दिया जाए तो 2 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 5 प्रवक्ता और 4 जिला अध्यक्ष महिला हैं राजद से। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू की बात करें तो कुछ महिला चेहरे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व में इनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। भाजपा ने हाल ही में संगठन में महिलाओं को 33% पद देने का फैसला किया है। फिर भी प्रदेश संगठन में एक भी महिला नेता नहीं है जिसे जनता नाम से जानती हो या जिसका प्रभाव हो। भाजपा संगठन में पूरे बिहार में मात्र 2 महिला जिला अध्यक्ष हैं। 1400 मंडल अध्यक्ष में मात्र 49 महिला मंडल अध्यक्ष हैं। महज 7 प्रवक्ता हैं, जो हैं भी उनका डिसीजन मेकिंग में कोई योगदान नहीं होता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो बिहार में महिलाओं की भूमिका और ज़्यादा सीमित है। आज़ादी के बाद बिहार में अभी तक हुए 17 विधानसभा चुनाव के नतीजे को अगर देखें तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इतने वर्षों में सिर्फ 315 महिला सदन में पहुंची है। सबसे ज़्यादा महिला विधायक 2010 के विधानसभा चुनाव में सदन में पहुंची थी, जब 37 महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की थी, और सबसे कम महिला 1969 के विधानसभा में जीत पाई थी, तब बिहार में मात्र 4 महिला विधायक थी। राजनीति जो समाज में बदलाव का सबसे बड़ा जरिया है, वहां अगर महिलाओं की ऐसी हालत है तो बाकी क्षेत्र में आप उनके स्थिति की कल्पना सहज ही कर सकते हैं। अब महिलाओं की स्थिति बदल रही है। यह हमारे समय में महिलाओं के लिए बोला गया सबसे बदरंग बयान है। हमारा समाज आज भी महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि वह कमजोर होती हैं, भावुक होती हैं, फैसला नहीं कर पाती, आदि इत्यादि।
लेकिन समाज को सोचना चाहिए, मर्दों को अपने गर्भ में पालने वाली महिला कमजोर नहीं हो सकती। शारीरिक बनावट के आधार पर किसी को कमजोर समझने वाला समाज दरअसल खुद कमजोर समाज होता है। ये तो बात हुई बिहार में वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति को लेकर। अब कहानी उस महिला नेता की जो बिहार से पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बनी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तारकेश्वरी सिन्हा की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी तारकेश्वरी सिन्हा बिहार की पहली केंद्रीय मंत्री हैं। 1958 में पंडित नेहरू ने उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया था। उस समय सिन्हा की उम्र सिर्फ 32 वर्ष की थी। आज लोग जिस उम्र में राजनीति में आते हैं, उस उम्र में तारकेश्वरी सिन्हा केंद्र सरकार में मंत्री बन गई थी। उन्हें आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता था। श्रीमती सिन्हा बहुत कम उम्र में राजनीति में शामिल हो गई थी। बॉब कट बाल और बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाली तारकेश्वरी सिन्हा को तब ग्लैमर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता था। हमारे समाज में महिलाओं को लेकर अक्सर कहा जाता है कि खूबसूरत औरतें कम होशियार होती है, या तो उनके पास चेहरा होता है या तो उनके पास दिमाग होता है। लेकिन तारकेश्वरी सिन्हा के साथ ऐसा नहीं था। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही तेज भी। तारकेश्वरी सिन्हा ब्यूटी विथ ब्रेन वाली डेडली कॉम्बिनेशन की महिला थी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 मार्च 1971 के एडिशन में उनकी आवाज को शहद जैसा मीठा बताया था। मतलब उनकी आवाज में इतनी मिठास थी कि सहज ही कोई भी व्यक्ति उनकी आवाज से प्रभावित हो जाता था। साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा था कि तब की प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी उन्हें नापसंद करती थी। इस बात की पुष्टि इंदिरा गांधी की बायोग्राफी से भी होती है। इंदिरा गांधी पर जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने अपनी किताब इंदिरा में तारकेश्वरी को ग्लैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा है। इंदिरा गांधी ने इन्हें कभी पसंद नहीं किया। आंधी फिल्म बनाने वाले गुलजार से जब मीडिया ने पूछा कि फिल्म इंदिरा गांधी के जीवन पर बनाया गया है, तो गुलजार साहब ने कहा, आप इस फिल्म को तारकेश्वरी सिन्हा के जीवन से भी जोड़कर देख सकते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों में आंधी एक क्लासिक फिल्म मानी जाती है। तारकेश्वरी सिन्हा आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल रही थी। तारकेश्वरी सिन्हा ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में तारकेश्वरी सिन्हा महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद चुनी गई। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में बाढ़ लोकसभा से वो संसद पहुंचती रही। तारकेश्वरी सिन्हा के राजनीतिक जीवन में हमेशा जीत ही नहीं रही, बल्कि उन्हें हार का भी स्वाद चखना पड़ा था। 1971 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ से चुनाव हार गई। यह उनकी पहली हार थी। इसके बाद वह लगातार हारती चली गई। आखिरी चुनाव उन्होंने समस्तीपुर से नवंबर 1978 में लड़ा, लेकिन वो फिर भी हार गई। इसके बाद श्रीमती सिन्हा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। एक तरह से देखें तो तारकेश्वरी सिन्हा के राजनीतिक जीवन का अंत बहुत सुखद नहीं रहा, लेकिन एक समय में तारकेश्वरी सिन्हा भारतीय संसद में प्रमुख महिला चेहरा होने के साथ साथ बिहार के महिलाओं की भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। आज के समय में जब महिलाओं को लेकर समाज में बदलाव की बातें होती हैं, तब तारकेश्वरी सिन्हा जैसी महिला नेत्री एक प्रेरणा हो सकती हैं। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। बिहार की राजनीति में महिलाओं की स्थिति और उनकी भागीदारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज महिला दिवस के अवसर पर दुनिया के तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आकाश भर बधाई और शुभकामनाएं। आपके बिना हमारा होना संभव नहीं है। अंत में वही घिसी पीटी लेकिन अत्यंत जरूरी बात कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल जनता बोध को जरूर सब्सक्राइब करें।